मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र मुनि ने की थी, लेकिन उन्होंने कैसे की, इस बात की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार विश्वामित्र मुनि घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के तेज से इंद्र घबरा गए, उनका सिंहासन डगमगाने लगा। उनको लगा कि शायद विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या के तेज से, शक्ति से देवताओं को पर भी विजय मत प्राप्त कर लें। ये सोच करके उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को उनके पास भेजा ताकि उनकी तपस्या को भंग कर सके। आदेशानुसार मेनका मुनि के पास पहुंची और नृत्य और गायन करके उनकी तपस्या को भंग करने में सफल हो गई। मुनि भी कुछ पल के लिए उसके रूप के आकर्षण में फंस गए। कुछ देर के बाद मुनि को यह आभास हुआ, घोर पश्चाताप हुआ कि मैं अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सका और मेरी सारी साधना बेकार हो गई, व्यर्थ में भी सारे समय चले गए। इस पश्चाताप के बाद उन्होंने फिर नए सिरे से अपने मन को नियंत्रण में करके और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनके मन को शुद्धिकरण के लिए एक विशेष प्रकाश और ज्ञान की आवश्यकता थी। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपनी अज्ञानता और अपने अंधकार को मिटाया और जो एक नया आयाम उन्हें दिया, और तपस्या के बल पर उनके मन में सूर्य देवता का दर्शन हुआ। और सूर्य देवता ही हैं जो कि अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं, अंधकार को मिटा करके ज्ञान दे सकते हैं। और उसी समय उनके मन में इस मंत्र की अनुभूति हुई और उन्होंने तपस्या के ही दौरान मुंह से अचानक ये मंत्र निकालना शुरू कर दिए, जो कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी पूरे सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र माना जाता है, जो कि सूर्य का मंत्र है। और यदि सूर्य नहीं रहे तो चारों तरफ तो अंधकार ही रहेगा। इसीलिए अंधकार को प्रकाश में बदलने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, बुराई को हटाने के लिए अच्छाई की ज़रूरत पड़ती है। और इन सारी चीज़ों की प्राप्ति हमको गायत्री मंत्र से मिल सकती है। इसीलिए हम लोगों को नित्य गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।